हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। सो फ्रेंड्स, फाइनली आई एम बैक विद अनदर सीरीज और इस बार जो हम लोग सीरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को फ्रेंड्स पता है कि बहुत टाइम से ये चल रहा था कि ई कॉमर्स की सीरीज़ के बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, और कई बार मैंने अपने वीडियोस में पूछा भी है। तो बेसिकली जो कुछ 4-5 टॉपिक थे जिसके बारे में ज़्यादातर मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, उसमें से एक तो था MLM सॉफ्टवेयर के बारे में, एक MLM का सिस्टम हम बनाएं, सोशल मीडिया के बारे में, सोशल नेटवर्किंग साइट, जो मैंने आपको पहले सोचा भी था कि मैं उसी के बारे में बनाता हूँ। और बीच में सडनली मुझे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बहुत सारे आने लगे कि हम कुछ उस टाइप का बनाएं। और दूसरा जो लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको बताया वो था ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग के बारे में। तो फाइनली मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट किया इसमें वो है ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम के बारे में। तो अगर मैं आपको ये ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम के बारे में बात करूं तो बेसिकली ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा जो कोई भी रेस्टोरेंट हैं या कोई भी होटल्स हैं, और अगर वो ये चाहते हैं कि वो अपने किसी भी सामान को, जैसे कि एक रेस्टोरेंट है, उनके पास कुछ चाउमीन है, कुछ डोसा है या कुछ भी इस तरीके का खाना है और वो उसको डिलीवर करना चाहते हैं, तो वो इसका यूज कर सकते हैं। उन्हें अपना जो डिटेल्स हैं, कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी, डिश ऐड करनी पड़ेंगी, इसी तरीके से सारे का सारा जो है सिस्टम को मैनेज करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक तो इंट्रोडक्शन लेके आया हूं कि क्या रहेगा हमारा जो सीरीज रहेगी वो, और जो डेटाबेस रहेगा इसका वो क्या रहेगा, कौन कौन सी टेबल्स रहेंगी, क्या क्या फील्ड होंगे, क्या उनके टाइप होंगे। तो पहले मैंने ये सोचा था कि आप लोगों को मैं टेबल भी बना के दिखाऊंगा, पर मुझे लगा कि वो कुछ फायदा नहीं है। टेबल्स अगर आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि कैसे बनती है, तो मैंने ऑलरेडी टेबल्स मेरी बना ली हुई हैं, मैं बस आपको खाली उनके बारे में डिटेल में बता दूंगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर ये मैं अपने लास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं, क्योंकि जब मैंने ई कॉमर्स की सीरीज बनाई थी वो टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी वो सीरीज को डाउनलोड किया, सोर्स कोड को मेरे, जिनको PHP के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था। उन्हें यही नहीं पता कि वैम्प या फिर एग्जाम की जरूरत होती है। इसलिए मैं आपको ये स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं कि अगर आप लोगों को PHP के बारे में पता है बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको PHP के बारे में नहीं पता कि PHP क्या होती है, कैसे चलती है, कैसे आप PHP को अपने सिस्टम में सेटअप करेंगे, कैसे आप उसे रन करेंगे, अगर आपको PHP की किसी फाइल को रन करना है कैसे रन करेंगे, डेटाबेस क्या होता है, कैसे कनेक्टिविटी होती है, तो उसके लिए फ्रेंड्स मैंने एक डिटेल में यहाँ पे वीडियो बनाया हुआ है जो कि मैं म्यूट कर देता हूं, जो कि बिगिनर से लेके आगे तक वालों के लिए है कि PHP के बारे में अगर आपको हिंदी में समझना हो कि क्या है PHP में क्या क्या टॉपिक है, एरे है, फंक्शन है, और डेटाबेस के साथ आप इंटरेक्ट करना चाहें तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको PHP के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले मेरा ये वीडियो देखिए जो अभी लास्ट वीक ही मैंने रिलीज किया था। सबसे पहले आप इसको देखिए और एक बार PHP को समझिए, उसके बाद आप हमारी ये सीरीज पे जंप करिए डायरेक्टली बिना PHP को जाने कि PHP क्या होता है। अगर आप ये सोर्स कोड को डाउनलोड भी करेंगे और उसको लगाएंगे, चलाएंगे, और आप कल को ये सोचेंगे कि आपको एक वेबसाइट बनानी आ गई, तो वो गलत है। पहले बेसिक के बारे में समझिए, फिर आप आगे कोई काम करिए। ये जो हमारी सीरीज रहेगी फ्रेंड्स, पहले मैंने ये सोचा था कि जो सोर्स कोड रहेगा वो पेड रहेगा, तो मैं एक छोटा सा आप लोगों से अमाउंट लूंगा उस चीज के लिए, पर बाद में मुझे लगा कि नहीं, वो शायद ऐसा ना हो जाए कि आप लोगों को लगने लगे कि भाई मैंने अब चीजों को पेड शुरू कर दिया है करना। तो मुझे लगा कि अभी वो टाइम नहीं आया है, एटलीस्ट अभी तो मैं आप लोगों को सारा सोर्स कोड फ्री में प्रोवाइड करूं। तो जो हमारी ये पूरी सीरीज रहेगी, इसका जो सारा सोर्स कोड रहेगा वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, मैं वहां से आप सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे चला सकते हैं। फ्री टू यूज है, कोई कॉस्ट नहीं है। जो एडमिन पैनल की थीम हम फ्रेंड्स लेने वाले हैं वो बहुत बढ़िया होगी, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा।
फ्रंट एंड के लिए भी जो मैं टेम्पलेट लूंगा वो भी बहुत अच्छी मैं लूंगा। जब मैंने लास्ट वीडियो ई कॉमर्स का बनाया था फ्रेंड्स, तो वहां पे मैंने इन सब चीजों के बारे में ध्यान नहीं रखा था, क्योंकि वो टाइम पे मैंने ये सोचा था कि जो मेरा मेन फोकस है वो डेवलपर्स को ई कॉमर्स वेबसाइट का फ्लो बताने के बारे में है, कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनती है, कैसे उसका फ्लो चलता है। पर इस बार मैं आप लोगों को टेम्पलेट भी अच्छी लेके चलूंगा, जो आपको अच्छी लगे देखने में, कलर कॉम्बिनेशन, सारी फीचर्स के साथ। अगेन एडमिन पैनल, फ्रंट एंड दोनों के लिए हम लोग अच्छी टेम्पलेट को लेके चलेंगे। स्टार्टिंग से ही फ्रेंड्स हम हर चीज को करते रहेंगे, जैसे कि इनवॉइस जनरेट करना है, ईमेल्स जाने हैं, अगर एसएमएस का ऑप्शन रखना है, वो सब हम 1 बाय 1 करके चलेंगे। यूआरएल्स अगर हमें एसईओ फ्रेंडली रखने हैं जहां पे, वो भी हम सब कुछ स्टार्टिंग से ही मैनेज करके चलेंगे, जिससे हमें आगे जाके इन सब चीजों को चेंज ना करना पड़े। पेमेंट गेटवे, लास्ट वीडियो में तो मैंने, लास्ट सीरीज में मैंने पेयू का यूज किया था। इस बार भी हम देखते हैं कि पेयू, इंस्टामोजो या रेजर पे, इनमें से किसी एक को हम यूज कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। ये जो वेबसाइट हम बनाने वाले हैं, अगेन जो मैंने आपको पहले भी बोला कि ये एक स्पेसिफिक होटल के लिए, एक स्पेसिफिक स्टोर के लिए होगी। जैसे कि अगर आप लोगों का कोई बिजनेस है, आप घर पे ही खाना बनाते हैं, जैसे कि बहुत सारे किचन्स होते हैं कि हम अपने घर में ही खाना बनाते हैं और उसको सेल आउट करते हैं, तो आप लोगों के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। लेकिन मैं यहाँ पे जोमेटो जैसी एक मल्टी वेंडर यहाँ पे प्लेटफॉर्म अगेन नहीं बना रहा हूं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, लास्ट टाइम मुझे समझ में आया ई कॉमर्स बनाने के बाद कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होने लग जाता है कि मल्टी वेंडर क्या होता है, जोमेटो क्या है, जैसे स्विगी है, अगर हमें वैसे बनाना हो तो मेरा फोकस यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं है। मेरा फोकस यहाँ पे एक इंडिविजुअल के लिए है कि अगर उसे अपना सामान सेल आउट करना हो, अपना खाना सेल आउट करना हो, तो वो कैसे करेगा। साथ ही हम यहां पे जो डिलीवरी करने जाएगा उसके लिए भी एक अलग पैनल बनाएंगे, जो कि एक सिंपल पेज होगा। उस पे हम कोई ज्यादा डिजाइन या कुछ नहीं लेंगे, कि जब भी एक डिलीवरी बॉय एक खाना डिलीवर करने किसी के वहां जाता है तो उसको पैनल मिलेगा, जहां से वो स्टेटस को अपडेट कर सकता है कि उसने डिलीवर कर दिया है कि नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, अब हम फाइनली चलते हैं डेटाबेस के बारे में, हमारे डेटाबेस का स्ट्रक्चर समझने में। और ये डेटाबेस के स्ट्रक्चर से भी आप लोगों को काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्या क्या मॉड्यूल्स यहां पे लेने वाले हैं। तो सबसे पहली जो फ्रेंड्स टेबल है मेरी, वो है एडमिन की टेबल, जहां पे मेरा एडमिन रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ डमी डेटा भी डाला हुआ है कि एडमिन का नाम क्या है, एडमिन यूजर नेम पासवर्ड क्या है, उसकी ईमेल आईडी क्या है। नेक्स्ट चीज मेरी यहां पे कैटेगरी आ जाएगी। तो कैटेगरी में अगर आप स्ट्रक्चर में मैं आपको लेके चलूं, तो कैटेगरी में मैंने 5 चीजें ली हैं। आईडी, जो कि ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी की है। कैटेगरी, उस कैटेगरी का नाम क्या है। ऑर्डर नंबर, अगर आपको ये चाहिए कि फ्रंट एंड में आपके कैटेगरी का एक ऑर्डर रहे, कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी सबसे ऊपर आए, उसके बाद कोई दूसरी आए, तो वो हमारा ऑर्डर नंबर के बेस पे चलेगा। स्टेटस, अगर आपको कभी भी ये चाहिए कि किसी भी कैटेगरी को आपको फ्रंट एंड से हटाना है टाइम बीन के लिए, तो वो आप स्टेटस से कर सकते हैं। एडेड ऑन बेसिकली आपको ये बताएगा कि ये कैटेगरी कब हमने ऐड की थी। कैटेगरी का मतलब मैं बात करूं तो जैसे कि आपके पास चाइनीज होती है, इटालियन होती है, इस तरीके की जो चीजें होती हैं, वो मेरा यहां पे कैटेगरी से मतलब है। इसके बाद एक टेबल है मेरी यहाँ पे कूपन कोड के बारे में, जो आपको कूपन कोड से रिलेटेड रहेगा, कि यहाँ पे हम हमारे कूपन डाल के रखेंगे। देखिए क्या है कूपन का कोड, जैसे कि 1 2 3 कुछ भी मेरा कोड रहेगा। कूपन का टाइप, ये बेसिकली ये बताएगा कि कूपन किस टाइप का है, कूपन परसेंटेज पे चल रहा है या फिक्स वैल्यू पे चल रहा है, उसकी वैल्यू क्या है। मिनिमम कार्ट, मिनिमम अमाउंट, तो ये बेसिकली ये है कि ये बताएगा कि जैसे देखिए हो सकता है कि आपका जो कूपन कोड है वो 100 रुपए का है, जब भी कोई उसे अप्लाई करेगा तो 100 रुपए कम होंगे। पर ऐसा हो सकता है कि जो कार्ट है, जो एड टू कार्ड है हमारा, वो बना ही 50 रुपए का है, तो 50 रुपए के कार्ड में कोई 100 रुपए का कूपन अप्लाई नहीं कर सकता ना। तो वो वैल्यू ये डिसाइड करेगी कि कार्ड के कितनी मिनिमम वैल्यू पे ये कूपन अप्लाई किया जाएगा। एक्सपायर ऑन, अगर आप ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर डेट के बाद आपका जो कूपन है वो एक्सपायर हो जाए,
स्टेटस अगेन ये कूपन कोड अगर आप चाहते हैं कि डीएक्टिवेट हो जाए उसके लिए स्टेटस है। एडेड ऑन सेम वही, ये बताएगा कि ये कूपन कोड कब ऐड किया गया है। डिलीवरी बॉय पे मैं चलता हूं, ये बेसिकली वो पर्सन होगा जो आपका सामान, आपका जो चीजें हैं वो डिलीवर करेगा। तो इसके लिए मैंने लिया है नेम, मैं एक बार स्ट्रक्चर पे भी ले लेता हूं आपको, नेम, मोबाइल, पासवर्ड, स्टेटस, एडेड ऑन। ये बेसिकली आपको इजीली आपको समझ में आ ही गया होगा। यहां पे मैंने ईमेल आईडी नहीं ली है क्योंकि मुझे पता नहीं जो डिलीवरी बॉय है उनके पास ईमेल आईडी होगी नहीं होगी, पर हाँ मोबाइल नंबर जरूर होगा। इसके बाद आपकी आ जाती है डिश, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है यहाँ पे। तो डिश में हम सबसे पहले कैटेगरी का आईडी लेने वाले हैं। तो कैटेगरी आईडी यहाँ पे एक तरीके से फॉरेन की है, और डिश का जो नाम होगा, डिश के बारे में अगर आपको कोई डिटेल लिखनी है, उस डिश की इमेज, स्टेटस, एडेड ऑन। स्टेटस अगेन वही सेम चीज कि अगर आपको एक डिश को हटाना है, और मैं इधर आ जाता हूं डिश डिटेल। अब देखिए यहां पे डिश डिटेल का हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि जैसे हमने एक डिश डाली, जैसे कि चाउमीन है, तो चाउमीन हाफ प्लेट भी हो सकती है, फुल प्लेट भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे कि जब चाउमीन ऐड करेंगे तो यहां पे उसका एट्रीब्यूट डालेंगे, जैसे कि डिश आईडी में जो डिश ऐड हुई है वो आ जाएगी, और ये एट्रीब्यूट कि वो हाफ प्लेट है, क्वार्टर है या कैसे है, और यहां पे उसका प्राइस सेट हो जाएगा। डिश डिटेल आ गई। फिर हम आ जाते हैं हमारे ऑर्डर डिटेल पे। तो ये बेसिकली आपकी ऑर्डर डिटेल से पहले फ्रेंड्स एक काम करते हैं कि पहले हम यूजर की टेबल देख लेते हैं। तो ये बेसिकली यूजर की टेबल होगी जहां पे मैंने कोई ज्यादा डिटेल लेनी है, नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड, और एडेड ऑन कि कब वो जो यूजर है ऐड हुआ है सिस्टम में। और ये हमारे पास सारी चीजें आ गई। और इसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं ऑर्डर डिटेल को। ऑर्डर डिटेल से पहले मैं ऑर्डर मास्टर ले लेता हूं। ओके, तो ऑर्डर मास्टर में बेसिकली क्या है, यूजर आईडी, किस यूजर ने ऑर्डर प्लेस किया है। इसके बाद हमने यहां पे लिया है नेम। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जब हमारे पास वो यूजर की डिटेल आ गई तो उसका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल, ये सब तो ऑलरेडी आ जाएगा, लेकिन कल को अगर आपने अपने प्रोफाइल में जाके अपना नाम चेंज कर दिया तो आपका नाम तो हर ऑर्डर में भी चेंज हो जाएगा। इस वजह से नेम, ईमेल, मोबाइल ये मैं हर ऑर्डर में लेके चल रहा हूं कि कल को अगर आपने अपने प्रोफाइल में कुछ चेंजेस किए भी तो वो यहां पे मेरे जो मेन ऑर्डर की टेबल है वहां पे कुछ इंपैक्ट ना करें। तो नेम, ईमेल, मोबाइल, एड्रेस, क्या एड्रेस है जहां पे ऑर्डर डिलीवर होना है। यहां पे फ्रेंड्स अगेन मैं स्टेट सिटी को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब एक होटल, एक रेस्टोरेंट वाले को जब ये यूज करना है तो ऑब्वियस सी बात है वो सेम सिटी में ही हो रहा है, तो इसलिए वो चीजों को मैं यहां पे कंसीडर नहीं करता हूं। टोटल प्राइस, उसका टोटल प्राइस कितना था, जीएसटी, अगर उस पर कोई टैक्स लगा है नहीं लगा, इसको हम आगे देखेंगे कि हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। डिलीवरी बॉय का आईडी, तो ये बेसिकली जो हमने डिलीवरी टेबल बनाई थी उसका ये फॉरेन की हो जाएगी। यहां पे कैसे चलेगा ये कि जब भी कोई ऑर्डर प्लेस होगा तो हम रन टाइम पे उस पर्टिकुलर ऑर्डर को किसी डिलीवरी बॉय को एलोकेट कर सकते हैं। पेमेंट स्टेटस, क्या है पेमेंट का स्टेटस, सक्सेस हो गया है, पेंडिंग है या कहां पे है। ऑर्डर स्टेटस अगेन क्या ऑर्डर का स्टेटस है, वो अभी पेंडिंग में पड़ा है, डिलीवर हो गया है, चला गया है, ऑन द वे है, क्या है। एडेड ऑन, कब ये ऑर्डर प्लेस हुआ है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑर्डर डिटेल। ऑर्डर डिटेल टेबल बेसिकली आपको ये बताएगी कि जब एक ऑर्डर है उसमें कितने एट्रीब्यूट हैं। जैसे कि मैंने बोला मेरे पास चाउमीन भी है, मुझे कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, मुझे और भी कुछ चाहिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर आईडी आपकी एक फॉरेन की हो जाएगी और यहां पे आपकी डिश की जो टेबल है उसकी आईडी आ जाएगी, प्राइस और जीएसटी आ जाएगा। यहां पे फ्रेंड्स अगेन मैं प्राइस अलग से ले रहा हूं। वैसे तो अगर आप बोले तो मुझे डिश डिटेल की जो आईडी है इससे भी प्राइस मिल जाएगा, लेकिन कल को अगर आपने वहां पे प्राइस चेंज किया तो मुझे उसको यहां पे रिफ्लेक्ट नहीं कराना है, इस वजह से मैंने एक अलग यहां पे लिया है इसे। ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस बेसिकली क्या हो जाएगा आपका कि ऑर्डर की क्या क्या स्टेटस है, पेंडिंग है, डिलीवर हो गया है, ऑन द वे है, क्या रहेगा, तो वो हमारी एक मास्टर टेबल हो जाएगी बेसिकली। सो फ्रेंड्स ये बेसिकली हमारी जो टेबल्स हैं यूज होने वाली हैं और इन्हीं टेबल के बेस पे हम लोग आगे चलेंगे।
अभी फ्रेंड्स ये जो टेबल मैंने आपको बताई है, जब हम आगे काम करना शुरू करेंगे वो टाइम पे हो सकता है कि आप लोगों को कुछ चेंजेस करने पड़े इस टेबल पे। वो हम रन टाइम पे जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उस हिसाब से चीज़ों पे चेंजेस करते रहेंगे। यहाँ पे जैसे अभी आपसे बात करते करते मुझे कई चीज़ें ध्यान आ गई, जैसे कि हमारी जो ऑर्डर मास्टर है, यहाँ पे पेमेंट गेटवे के बारे में हमने कुछ भी नहीं लिखा है। उसी तरीके से अगर हम यूज़र टेबल में जाएं तो यहाँ पे हमने यूज़र का जो ईमेल आईडी या मोबाइल है वो वेरीफाइड है या नहीं है उसके बारे में मैंने कुछ नहीं लिखा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी, इन्हें हम जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट आएगी वैसे वैसे हम अपडेट करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा बेसिकली डेटाबेस के बारे में डिटेल में था कि क्या हमारा डेटाबेस इसका बनेगा। आगे हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो से फ्रेंड्स, एडमिन पैनल के बारे में देखेंगे कि एडमिन पैनल हम इसका कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम जो मास्टर्स हैं उसको बनाएंगे, जैसे कि कैटेगरीज कैसे ऐड हो रही हैं आपकी, कैटेगरीज के बाद आपका कूपन कोड के लिए हम बनाएंगे, डिलीवरी बॉय हमें ऐड करना है। यहाँ पे हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे जब भी आपका कोई डिलीवरी बॉय ऐड होता है तो उसका मोबाइल नंबर यूनिक होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर एक बार ऐड हो गया तो दोबारा जो आपका मोबाइल नंबर है वो सिस्टम में ऐड नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से हम आगे की भी सारी चीज़ें हैं जो देखेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स कोर PHP का हम यूज करने वाले हैं। मैं किसी CMS किसी फ्रेमवर्क का यूज नहीं करता हूं, और वो नॉर्मली मैं इसलिए नहीं करता हूं ज्यादातर क्योंकि मुझे आप लोगों को ये बताना होता है कि हमारा कोर PHP में ये काम कैसे चलेगा, कैसे हम कोर PHP में, क्योंकि कोर PHP मुझे अच्छी पर्सनली इसलिए भी लगती है क्योंकि हमें वहां पे कोडिंग को खुद से लिखना होता है, हमें किसी फ्रेमवर्क की हेल्प नहीं मिलती, हमें अपने अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोड लिखना होता है। टेम्पलेट फ्रेंड्स, मैं अगेन यहां पे जो बनी हुई टेम्पलेट है वो यूज करने वाला हूं। इसके बारे में आप लोगों से थोड़ी बात करना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है कि मुझे वीडियो में कमेंट्स आते हैं कि मैं बनी हुई टेम्पलेट क्यों यूज करता हूं, मैं टेम्पलेट्स को बनाता क्यों नहीं हूं। तो फ्रेंड्स जो मेरा बेसिकली चैनल है, अगर आप वीडियोस देखेंगे तो बेसिकली ये डेवलपर ओरिएंटेड है। मैं HTML को बेसिकली फोकस में रख के ये नहीं चीजें बनाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि HTML की जब मैं बात करता हूं तो इंटरनेट पे ऑलरेडी ही बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। आप कोई भी थीम डाउनलोड करना चाहते हैं HTML की तो आपको वैसे ही मिल जाती हैं। अगर आप YouTube पे ऑलरेडी जाएंगे तो आपको HTML पे वैसे ही चैनल मिल जाएंगे। PHP पे भी आप लोगों को चैनल मिलेंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो कोशिश करता हूं, और जैसे कि आप मेरे वीडियोस देखते भी होंगे, मैं थोड़े सा यूनिक चीजें लेके आप लोगों के लिए लेके आना चाहता हूं कि जो आप लोगों को नॉर्मली कहीं पे मिलती नहीं है। पर सेम चीज अगर मैं HTML के बारे में आपसे बात करूंगा तो हर जगह HTML पे वही कुछ होगा, इसलिए मैं ज्यादा HTML पे फोकस नहीं करता हूं। एक चीज और है कि अगर हम HTML के साथ साथ वेबसाइट को बनाएंगे तो हमारी सीरीज बहुत बड़ी हो जाएगी। कई लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि सर आप जो टेम्पलेट यूज करते हो हमें समझ में नहीं आती, हम अपना कोड बना के चलाएंगे इसे। उन लोगों को मैं एक चीज समझाना चाहता हूं कि जब आप एक कंपनी में काम करेंगे, अगर आप कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां पे डिजाइन की अलग टीम होती है, HTML की अलग टीम होती है और डेवलपमेंट की अलग टीम होती है। HTML की जो टीम होती है वो आपको HTML बना के देती है, उस HTML को आपको अपने कोड में यूज करना होता है। तो आप कल को किसी कंपनी में जाके ये नहीं बोल सकते कि हमें HTML डेवलपर का HTML समझ में नहीं आ रहा है तो हम अपना HTML बनाएंगे। हर चीज की एक टीम है, आपको कोड को समझना पड़ेगा। तो अगर आज से ही आप जो टेम्पलेट बनी हुई हैं उन पे कोड को चेंज करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, आपके लिए भी बेनिफिशियल होगी ये चीज कि कल को जब आप कंपनी में जाते हैं या आपको किसी टेम्पलेट में काम करना हो तो आपको बहुत इजीली करना आए। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, आप लोगों के लिए मैं बहुत ही अच्छी थीम लेके आया हूं, फ्रंट एंड के लिए भी और एडमिन पैनल के लिए भी। एडमिन पैनल की जो थीम है वो आपको जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा उसमें दिख जाएगी कि क्या हम HTML का UI लेने वाले हैं। और फ्रंट एंड की थीम के बारे में जब हम फ्रंट एंड की वीडियो स्टार्ट करेंगे वो टाइम पे मैं आपको थीम को इंट्रोड्यूस कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम के बारे में फर्स्ट वीडियो, जहां पे बेसिकली मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता था कि हम लोग क्या आप करने वाले हैं नेक्स्ट और किस सीरीज पे काम करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स,
अगर आपको ये जो मेरी अपकमिंग सीरीज है ये पसंद आ रही है, कि आप लोग एक्साइटेड हैं इस चीज के बारे में, तो वीडियो पे लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा जरूर कि आप लोगों को कैसा लगा ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे हमारे अपकमिंग वीडियोस के बारे में। आपको कैसा लगा, आप एक्साइटेड हैं कि नहीं है? अगर आप प्लीज अपनी फीलिंग मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ उससे आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिल रहा है। वीडियो मेरा पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक जरूर करिएगा। इसी के साथ जो मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि सोर्स कोड हमारा 100% फ्री रहेगा, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा हूं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोर्स कोड मिलेगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, सोर्स कोड के साथ मैंने डोनेशन का भी एक लिंक दिया हुआ होता है। अगर आपको मेरा जो कोड्स हैं वो पसंद आते हैं, आपकी कोई हेल्प होती है और अगर आप डोनेट करना चाहते हैं मुझे कुछ, तो आप डोनेट भी कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने जो सीरीज है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है कि जिसके पास जो पे नहीं कर सकता उसको ऐसा ना हो कि ये लगे कि यार मैं तो पे नहीं कर सकता तो मेरे को ये कोड नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, कोड हमारा फ्री रहेगा आपके लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं कोडिंग से स्टार्ट करूंगा, 0 लेवल से अगेन हम चलेंगे, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कैसे हम एडमिन पैनल को हमारे क्रिएट करेंगे PHP में। सो फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग बताइएगा जरूर कि कैसा लगा आपको हमारी अपकमिंग सीरीज के बारे में। और थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल आउट एडमिन पैनल की कोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।